एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलें, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलें। सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आज हमारे मुआशरे में खराबियाँ इतनी हैं, इतनी ज़्यादा खराबियाँ, किस किस पर बात की जाए, किस किस पर कलाम किया जाए, किस किस पर इस्लाह की कोशिशें की जाएं। बर्बाद हो गए हम लोग। आज हमारी हालत क्या है? दुनिया की सबसे मजलूम कौम बन गए। तादाद तो बहुत है, मगर आज हमारी हैसियत क्या है? याद रखना मेरे अजीजों, तादाद से कुछ नहीं होता। जब ईमानी जज्बा ही सर्द पड़ जाए, जब ईमान की ताकत ही ना रहे, जब ईमानी मामलात में बंदा कमजोर पड़ जाए, जब दुनिया उस पर गालिब आ जाए। आज जुआरी हमारे अंदर, शराबी हमारे अंदर, जानी हमारे अंदर, और इक्का दुक्का नहीं कसरत के साथ पाए जाते हैं। और ये सारी खराबियां, ये सारी बुराइयां, पहले लोग छुप छुप कर ये सारे काम करते थे, अब ढीठ हो गए, बेहया हो गए, बेगैरत हो गए, अब खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों के मुआशरे के अंदर देखो हालत क्या हो गई। खुलेआम शराबें पी जा रही हैं, अब शर्म हया कुछ नहीं रही। खुलेआम शराबें पी जा रही हैं, खुलेआम जुए खेले जा रहे हैं, खुलेआम सट्टे लगाए जा रहे हैं। तालीम से दूर हो गए, तहजीब बाकी न रही, तमद्दुन अपना भूल गए, अपनी पुरानी रिवायतें भूल गए, अपना माजी भूल गए, माजी के किस्से याद न रहे, अपनी शुजातें भूल गए, अपना तकवा, अपनी तहारतें भूल गए। आज दुनिया की आलूदगी में इस दर्जा लिथड़े हुए हैं, सने हुए हैं, होश बाकी नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए। नई उम्र के छोटे छोटे 15-15, 20-20 साल के बच्चे आज देखो जुआ खेल रहे हैं। 20-25 साल के बच्चे देखो उन्हें सट्टे लगा रहे हैं, कभी IPL पर सट्टा लगा रहे हैं, टीमें बना रहे हैं, और खुलेआम अलल ऐलान जुआ खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं। मगर माँ बाप अगर कोई इस्लाह करने निकल पड़े और कह देना, उसी से लड़ेंगे, उसी से झगड़ा करेंगे, कहेंगे हमारे बच्चों पे तोहमत लगा रहा है। आज भी कितने नादान बने बैठे हैं लोग, कितने अनजान बने बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं, बाखबर हैं। अपने बच्चों के बारे में मालूम है कि हमारे बच्चों का हाल क्या है, जानते हैं हमारे बच्चों की हालत क्या हो गई है, मालूम है हमारे बच्चे शराबें पी रहे हैं, पता है हमारे बच्चे जुआ खेल रहे हैं, और कोई अगर कुछ कह दे तो उसी से झगड़ा करने पे आमादा, उसी से लड़ने पे आमादा। आपस की लड़ाइयों से, झगड़ों से फुर्सत मिले, आपस की तमाम खुराफात से, इन सब चीजों से फुर्सत मिले, तब कोई कौम के बारे में सोचे, तब कोई मुआशरे के बारे में सोचे। ये उलमा चीखते रहते हैं, ये उलमा बोलते रहते हैं, इनकी बातों को लोग मजे लेकर छोड़ देते हैं, कोई अमल करने को तैयार नहीं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने इरशाद फरमाया, ये जुआ, ये शराब, मेरे आका पर कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया ये शैतान के काम हैं, इनके हराम होने का ऐलान मुस्तफ़ा ने फरमा दिया। और ये जुआ जो है ना, आज बहुत खेला जा रहा है, जुआ तबाह कर देता है। एक बहुत बड़ा ताजिर था, जोहरी, हीरे का कारोबार करने वाला, डायमंड्स का काम करने वाला, बहुत बड़ा उद्योगपति।
मालो दौलत उसके पास में, जाहो हशम इख्तिदार, किसी चीज की घर में कोई कमी नहीं है। मगर कभी कभी दौलत की फरावानी बच्चों को आवारा बना दिया करती है। माँ बाप के पास में वक्त नहीं होता बच्चों के लिए, वो बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। एक इंसान बहुत बड़ा मालदार, मगर उसका बेटा जब बाप अपने कारोबार में उलझा रहा, उसने बच्चे को वक्त नहीं दिया, तो बेटा दोस्तों के साथ रहकर बुरी सोबतों में लग गया, बुरी आदतें उसे लग गई, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। जुआ इतना खेला कि सब कुछ दांव पे लगाने लगा, बड़ी मोटी मोटी रकम हारने लगा। बाप बड़ा परेशान है, क्या करूं। इख्तिसार के साथ मैं ये वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बड़ा तवील वाक़या है। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने इसको नकल फरमाया है। दार्जिलिंग का एक बहुत बड़ा ये ताजिर है, बहुत बड़ा हीरे का कारोबारी है, मगर बेटा हाथ से निकल रहा है, बड़ा फिक्रमंद है। आखिरकार इसी फिक्र में बीमार हो गया, दिन ब दिन कमजोर होने लगा। फिर एक दिन वो आया कि बिस्तर मर्ग पे आके पड़ गया। बेटे ने जब बाप की हालत देखी तो इसे भी एहसास हुआ, इसे भी मलाल हुआ। बाप के करीब बैठा तो बाप ने कहा, बेटा अब मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, अब मेरा सारा कारोबार तुझे संभालना है, लेकिन सुन ले, अगर जुए में तू यही आलम रखेगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, वैसे भी अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। इसे भी एहसास हुआ, ये भी रोया। इसने कहा, अब्बा अब कभी नहीं खेलूंगा जुआ। मगर बाप का इंतकाल हुआ, इसे बड़ा रंज हुआ, बड़ा मलाल हुआ। उसके बाद में इसने सारे बुरे काम छोड़ दिए, दोस्तों की सोहबतें छोड़ दी, अपने काम में लग गया, अपनी दुकानदारी में लग गया, तिजारत करने लगा। जब जुआ छोड़ दिया तो फिर से इसने कारोबार जब संभाला तो कारोबार फिर से इसका संभल गया। फिर अल्लाह ने बरकत दी, फिर से वही मालदारी आ गई, फिर से वही हालात हो गए। लेकिन एक रोज कहीं से गुजर रहा था कि कोई पुराना जुआरी दोस्त मिल गया, उससे दुआ सलाम हुई। उसने फिर इसको अपनी बातों में लिया, कहा मिलते ही नहीं हो, कभी तो मुलाकात कर लिया करो। ये जो लफंडर और जुआरी शराबी दोस्त होते हैं, ये बर्बाद कर दिया करते हैं। अजीजों, इन दोस्तों से बच के रहना। फिर थोड़ी सी उनके लिए जगह पैदा हुई दिल में कि चलो कभी कभार मिल लिया करें। वो कभी कभार का मिलना इतना भारी पड़ा कि फिर ये मुसलसल मिलने लगा, फिर जुआ भी खेलने लगा। जो कुछ बनाया था दोबारा सब कुछ दांव पे लगाने लगा, हारने लगा, बर्बाद होने लगा। एक मर्तबा संभला था, मगर फिर दोबारा बर्बादी की कगार पे आ गया, तबाहियों के दहाने पे आ गया। दुकान बिक गई, मकान बिक गया, बर्बाद हो गया, कुछ बाकी न रहा, सब जुए में हार गया। माँ और ये अपनी माँ के साथ अब घर भी बिक गया, भटक रहा है। माँ भी बड़ी रो रही है, माँ भी बड़ी परेशान है। फिर आखिरकार एक दिन वो आया कि काफिला अजमेर मुअल्ला को रवाना हो रहा था। छठी ख्वाजा गरीब नवाज की आ रही थी। माँ ने कहा, बेटा ये काफिला अजमेर जा रहा है, तू भी चल अजमेर, वाली अजमेर की बारगाह में चल, ताजदार अजमेर की बारगाह में चल। मैंने सुना है वहाँ जो मुरादें मांगी जाए मुरादें पूरी होती हैं। सब कुछ तो हमारा चला गया, हम बर्बाद हो गए, चल जरा ख्वाजा की बारगाह में चल, तेरा भी दिल बदल जाएगा और हालात भी बेहतर हो जाएंगे, ख्वाजा भी करम फरमाएंगे। सब कुछ हार चुका था, बर्बाद हो चुका था। फिर आखिरकार उस काफिले के साथ ये रवाना हो गए। दोनों माँ और बेटा और अजमेर शरीफ पहुंच गए। बारगाह गरीब नवाज में बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, फरियादें की। ख्वाजा गरीब नवाज ने करम किया। पूरा वाकया सुनाना मकसद नहीं, बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब दिल से रोया और बुराइयों से इसने तौबा की और जुए से तौबा की, और इसने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में कहा, ख्वाजा आज के
बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा, अब मैं आइंदा कभी इन बुराइयों के रास्तों पे नहीं जाऊंगा। जब वापस आया है फिर से ख्वाजा का करम हुआ है, फिर वही बहारें आ गई, फिर वही पहले जैसा माहौल, फिर वही सब कुछ, कारोबार कर लिया, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे इसने अपने आप को फिर मजबूत किया, स्टेबल हुआ, अपना कारोबार अच्छा किया। जुआ इंसान को बर्बाद कर देता है। कल मेरे पास एक साहब का फोन आया, गालिबन कल की ही बात है। एक साहब ने मुझे फोन किया और फोन करके कहने लगे, हजरत एक सवाल करना है, एक बात मालूम करनी है। हमने कहा पूछो। आमतौर पर रमजान में लोग रोजे के मसाइल मालूम करते हैं, हमने सोचा वैसे ही कोई मसला मालूम करेंगे रमजान के ताल्लुक से। लेकिन सवाल करने वाले ने कहा, हजरत हमारे यहाँ पर जमीन के अंदर खजाना है, क्या आप बता सकते हैं? मुझे इतना सुन के गुस्सा तो बहुत आया, जी चाहा कि इसे मैं कुछ उल्टा जवाब दूं, मगर मैंने फिर भी अपने आप पर काबू किया। गुस्सा आया इसलिए कि हमारी कौम कितनी बड़ी अहमक और जाहिल है। अंधविश्वास और जिहालत इस दर्जा है कि आज भी हम लोग मेहनत करने को तैयार नहीं है। जमीनों से खजाने निकल आए, रातों रात करोड़पति बन जाएं, जुआ खेल के करोड़पति, सट्टा खेल के करोड़पति बन जाएं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम मेहनत करें और अल्लाह हमारे रिस्क में बरकतें अता करे। ये ख्याल कभी नहीं करते। मैंने पहले तो उसको थोड़ा सा गुस्सा मेरे जहन में था भी, तो मैंने कहा हाँ पता तो लग जाएगा तेरे यहाँ खजाना कितना है। कहा हजरत फिर लगा दीजिए पता। कहने लगा बता दीजिए। मैंने कहा खर्च 2 लाख आएगा। पहले तो खामोश हुआ, फिर हंस के बोला, हजरत आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा जैसे तू मजाक अपने आप से कर रहा वैसी मैंने तुझसे मजाक कर लिया। मैंने कहा बेवकूफ न बन, पागल न बन, अहमक न बन, रातों रात ये करोड़पति बनने का ख्वाब छोड़ दे। मेहनत कर, कमा, हलाल रोजी की तलाश में निकल। अल्लाह तो तेरे माल में बरकतें अता करेगा, तेरी रोजी में बरकतें अता करेगा। रब रोजियां तकसीम करता है, मगर हमारे यहाँ लेने वाला तो कोई नहीं, दामन फैलाने वाला तो कोई नहीं। हराम पे नियत है, माले हराम मिल जाए। अल्लाह रहम फरमाए, 5 वक्त नमाजों के लिए मस्जिद में जाने वाले हमने देखे, उनकी नीयतें दुरुस्त नहीं। रोजे भी रख रहे हैं मगर नीयतें दुरुस्त नहीं, हराम की दौलत पे नीयत लगी है। याद रखना मेरे अजीजों, अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाने की जरूरत है। मैंने उसको समझाया कि खुदा के लिए इन सब चक्करों से निकल, वरना जो तेरे पास पल्ले है वो भी सब चला जाएगा, तू तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हलाल रोजी की तलाश में निकल, अल्लाह अता फरमाएगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े पाए के बुजुर्ग अल्लाह के वली गुजरे। उनकी बारगाह में एक आदमी आया, आकर कहने लगा, हजरत मैंने एक बड़ा अजीब वाकया देखा, एक बड़ा अजीब मामला मेरे सामने पेश आया। आपने फरमाया क्या? कहने लगा एक शेर था, शेर ने हिरन पे हमला किया, उसका शिकार किया। कहता उसने शिकार करके हिरन को खाया, जितना खाना था खाया, और जो कुछ गोश्त हिरन का बाकी बच गया तो कहता है कि एक टीले पर, चट्टान पर एक लोमड़ी अंधी है, वो बैठी हुई है। कहता मैं सोच रहा था कि इसको रिस्क कैसे मिलता होगा, ये तो अंधी है। कहने लगा शेर ने जितना खाना था खाया, बाकी वो गोश्त हिरन का उठाकर लोमड़ी के आगे डाल दिया, बाकी बचा हुआ लोमड़ी ने खा लिया। कहने लगा हजरत मैं हैरान हो गया, अल्लाह की कुदरत देखी मैंने। लोमड़ी नाबीना है, शिकार नहीं कर सकती, मगर अल्लाह की कुदरत के अल्लाह ने उसका रिस्क उस तक पहुंचा दिया। कहता है हजरत मुझे पता लग गया कि अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह रिस्क पहुंचा ही देता है। कहता हुजूर हम इतने पापड़ क्यों पेलें, अल्लाह राज़िक है, किसी भी तरह से किसी भी सबब से अल्लाह रिस्क तो पहुंचा ही देगा। तो हमें इतना मेहनत, मशक्कत और काम ये सब करने की जरूरत क्या है? इतना सुना तो हजरत हसन बसरी मुस्कुरा गए और फरमाने लगे अजीब बात है,
मैं तेरी अक्ल पर हैरान हूं, तेरी जहानत कहां चली गई। कहने लगा हजरत जी क्या हुआ? हजरत हसन बसरी ने फरमाया सुन ले, तूने देखा शेर ने शिकार किया, जितना खाना था खाया, जो नहीं खा सका उठाकर लोमड़ी को खिला दिया। कहने लगे मुझे तेरी सोच पे हैरत है, तूने अगर सोचा भी तो लोमड़ी बनने के बारे में सोचा, अगर ख्याल भी आया तो लोमड़ी बनने का ख्याल आया, शेर बनने का ख्याल नहीं आया। तूने शेर बनने के बारे में नहीं सोचा। लोमड़ी अंधी है बैठी है, तूने लोमड़ी बनने का ख्याल किया कि कहीं से भी कोई ना कोई ला के डाल जाए, मगर शेर बनना पसंद क्यों नहीं करता कि तू खुद मेहनत करे, रिस्क हासिल करे, खुद भी खाए और अपने आप से मुंसलिक लोगों को भी खिलाए, अपने आप से वाबस्ता लोगों को भी खिलाए। फरमाया लोमड़ी न बन, शेर बन, खुद भी खा, कमा मेहनत कर, खुद भी खा और अपने बाल बच्चों को भी खिला। लोमड़ी न बन, शेर की तरह कर, शेर बन। मगर यहां ऐसा लगता है सब लोमड़ियां हैं और जो शेर बनने निकले हैं वो ये फर्क भूल गए कि दौलत हराम की जमा कर रहे हैं या हलाल की। हलाल पे लोग कहते हैं कि गुजारा नहीं हो सकता। कौन कहता है नहीं हो सकता? ये दुनिया ने तुम्हें बता दिया कि हलाल पे गुजारा नहीं हो सकता है। सच्चाई तो ये है कि माले हराम इंसान की दुनिया भी तबाह कर देता है, आखिरत भी बर्बाद कर देता है। हलाल लुक़्मे खाओ, दिल को सुकून मिलेगा। हलाल लुक़्मे खाओ, वबाओं बलाओं से महफूज रहोगे। हलाल रिज़्क़ खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, बच्चे भी अच्छे होंगे, बाअमल होंगे। आज बच्चे अगर शराबी हैं, जुआरी हैं, बिगड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि तुमने उन्हें हलाल रोज़ी नहीं खिलाई हो। अगर बच्चे नाफरमान है, ये भी वजह हो सकती है कि तुमने उन्हें हलाल रिज़्क़ नहीं खिलाया। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो खुदा के लिए, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने बच्चों पे नज़र रखो। याद रखना ये जो नौजवान तबका है ये हमारा मुस्तकबिल है। ये अगर बर्बाद हो गए तो हमारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और नौजवानों मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इन सट्टों में, IPL में, इन लॉटरियों में कुछ नहीं रखा है। अल्लाह की इबादत करो और हलाल रोज़ी के लिए निकलो, हलाल रोज़ी तलाश करो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, कुरान की आयत का मफहूम है कि है मेरे बंदो नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो और फिर ज़मीन में फैल जाओ और फिर अल्लाह का फजल तलाश करो। अल्लाह का फजल तलाश करने से मुराद ये है, फरमाया हमारे अकाबिर उलमा ने, कि इससे मुराद ये है कि तुम हलाल रोज़ी तलाश करो। तुम सुबह को 10-10, 11-11 बजे तक अपने बिस्तरों पे औंधे पड़े हुए हो और रिज़्क़ उधर अल्लाह ने तक़सीम कर दिया। रिज़्क़ उधर तक़सीम हो गया, तुम उठ ना सके, तुम सोते रहे। ये गफलत है जिसने बर्बाद कर डाला, ये गफलत है जिसने तबाह कर डाला। बल्कि एक शायर है, उसने बड़ी प्यारी बात कही है, खालिद नाम है उसका शायर का। वो कहता है हंसाना मुश्किल हो जाए, रुलाना मुश्किल हो जाए। हंसाना मुश्किल हो जाए, रुलाना मुश्किल हो जाए।
नबी के आशिकों का दिल लुभाना मुश्किल हो जाए। खुदा के वास्ते जागो, कहीं ऐसा न हो खालिद। खुदा के वास्ते जागो, कहीं ऐसा न हो खालिद, तुम्हें फिर ख्वाब गफलत से जगाना मुश्किल हो जाए। खुदा के वास्ते जागो, कहीं ऐसा न हो खालिद, तुम्हें फिर ख्वाब गफलत से जगाना मुश्किल हो जाए। और किसी हद तक ये हालात हैं कि आज जगाना मुश्किल हो गया है। ये कौम ख्वाब गफलत में है, इसे जगाना मुश्किल हो गया है। याद रखना, दुनिया में अगर तुमने फिक्र नहीं की अपने मुस्तकबिल की, अपनी मजहबी कदरों का अगर तुमने पासो लिहाज नहीं रखा, तो सिर्फ तबाही ही हाथ लगेगी, सिर्फ रुसवाई ही मुकद्दर बनेगी। इज्जत जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। परवरदिगारे आलम इज्जतें अता करता है, खालिक़े कायनात वो तुम्हारा मेरा खुदा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में बाज़ाब्ता अपने बंदों को फिक्र दे रहा है, मिजाज दे रहा है। मालिक वो है, खालिक वो है, रिस्क देने वाला वो है। तुम रिस्क हासिल करो, तुम रिस्क हलाल रिस्क अल्लाह से दुआ करो, मालिक हलाल रिस्क अता कर। बेहिसाब अल्लाह अता फरमाता है। उसने फरमाया ना, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, वो बेहिसाब अता करता है। इज्जत जिल्लत का मालिक वो अल्लाह ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, इज्जत देने वाला, जलील करने वाला वो परवरदिगार है। जिंदगी मौत का मालिक भी वही है। जमीन आसमान चांद सूरज सितारे हवा फिजा खला सब कुछ उसी ने पैदा किया। कायनात में जो है सब उसने बनाया। जिंदगी देने वाला, रोजी देने वाला, सांसें अता करने वाला, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि तुम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, उसकी नेमतों को अगर तुम गिनने लगो तो गिन नहीं पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे। उसकी नेमतें अनकाउंटेबल, गिना नहीं जा सकता। इतना अल्लाह ने नवाजा, इतना अता किया परवरदिगार ने। फिर भला किस लिए, फिर भला क्यों हम अपने रब को भूल गए, फिर भला क्यों हम अपने रब से बदअहदी करने लगे, क्यों हम रब के अहकामात पर अमल नहीं करते। आज हालत क्या हो गई, अल्लाह रहम फरमाए। बेहयाई मुआशरे के अंदर आम हो गई। अल्लाह ताला ने जिस कौम को इज्जतों के ताज अता किए थे, आज वो कौम जलील क्यों हो रही है। दुनिया दुश्मन है मुसलमान की, दुनिया मुसलमान को मारना चाहती है। सारी
दुनिया की ताकतें मुसलमानों के खिलाफ, दुनिया की सारी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने में लगी हैं और मुसलमान बेखबर है, नादान बना हुआ है। किस लिए नादान बना है, किस लिए बेखबर है? और खुदा के बंदो, होश के नाखून लो, सोचो जरा, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। बेहयाई इस दर्जा हो गई है कि बाप अपने बेटों को देख तो रहा है मगर कुछ कह नहीं रहा है, माँ बेटियों को देख तो रही है कुछ कह नहीं रही है, भाई देख तो रहा है मगर कुछ कहने को तैयार नहीं, चचा देख तो रहा है मगर कुछ कहने को तैयार नहीं। अच्छा वो चचा क्यों कहे, उसे डर अपनी इज्जत का भी तो है कि भतीजा हाथ भी उठा सकता है, बुरा भला भी कह सकता है, जबान दराजी भी कर सकता है। अब तो डर लगता है किसी के बच्चे को कुछ कहते हुए, नसीहत करते हुए। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अपनी बात करते हैं, हमारा बचपन था, हमारे बड़े हमें ऐसी वैसी जगह पर अगर उन्होंने गुजरते हुए भी वहां से देख लिया, डांटते भी थे, कभी उनके दिल में आया मारना है तो मार भी दिया करते थे। और हमारी हिम्मत नहीं होती थी, या हमारी जनरेशन के जितने लोग हैं या हमसे पहले वाले, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि बोल भी जाएं। खामोश कान दबा के भागे चले आते थे, फिर घर आके शिकायत होती थी तो घर वाले कहते थे अच्छा किया और मारना था। और आज किसी के बच्चे को जरा कुछ कह दो, बस जबान से अगर इतना कह दिया ना, डांट दिया सिर्फ, उसके घर वाले झगड़ा करने को आ जाते, माँ बाप झगड़ा करने को आ जाते। बच्चे क्यों नहीं बिगड़ेंगे, बच्चे क्यों खराब नहीं होंगे? सब कुछ तो लुट गया, बर्बाद तो हम हो गए, फिर भी न जाने कौन सी बात पे इतरा रहे हैं। बच्चे शराबे पी रहे हैं, हम शो ऑफ कर रहे हैं कि हमारे बच्चे तो ऐसे हैं वैसे हैं। EMI पे जिंदगियां गुजर रही हैं, लोन भरते भरते जिंदगियां गुजर रही हैं, अपना घर न कर सके, किस्तें देते देते सूद ब्याज की। मगर पूछो मत, निकलेंगे तो इतनी शान के साथ अकड़े हुए जैसे ये कोई समझो इलाके के कोई चौधरी आ गए, कोई बड़े जमींदार आ गए। असल में दिखावा बहुत हो गया, रियाकारी बहुत हो गई, शो ऑफ करना। बड़ा मोबाइल हाथ में होना चाहिए, चाहे उसके लेने की औकात न हो, चाहे किस्तें भी तुझ मुझसे कर्ज लेकर भर रहे हो, मगर दिखाना है समाज में कि हमारे पास इतना बड़ा मोबाइल है, एप्पल का आईफोन है हमारे पास, सैमसंग का बड़ा फोन है हमारे पास, शो ऑफ करना है हमें। कपड़े हमें ब्रांडेड पहनने हैं, चाहे किसी दोस्त से कर्ज लेकर कपड़े खरीदें या किसी के चोरी करके हम फिर जो है उसका इंतजाम करें, लेकिन कपड़े हमें ब्रांडेड पहनने हैं। चप्पल जूता, फिर उसके हम रेट बताते हैं, कीमतें बताते हैं। ये घड़ी ये हमने 5000 की ली, ये कपड़े ये रेमंड वालों के यहां से लिए, ये हमने सुहाग महल से लिए बरेली से, ये 4000 के हैं, ये 8000 के हैं, ये फला चीज है, ये घड़ी है, ये इतनी महंगी है, वो इतनी महंगी है। पहनो, कोई एतराज नहीं, अच्छे महंगे कपड़े पहनो, मगर हलाल हलाल रोजी कमाकर फिर तुम जितना महंगा कपड़ा पहनना पहनो ना। इसराफ के बारे में कभी बात करेंगे तो फिर वो मसाइल अलग बयान करेंगे, मगर इस वक्त मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब काबू नहीं है, कब्जा नहीं है, तो फिर कर्ज ले लेकर, सूद ले लेकर, ब्याज ले लेकर क्यों ये सब? पहले खुद को इस काबिल बनाओ ना, पहले मेहनत करो ना, पहले अपने आप को तैयार करो ना, पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ ना, मेहनत करो ना। बच्चों को हम पढ़ाते नहीं है अपने, तो हमारे बच्चे कहां से फिर इस लायक बनेंगे? तालीम है नहीं। और मजदूरियों में क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है मजदूरियों में? भाई इस दौर में इतनी महंगाई है, महंगाई की हालत ये है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। वो किसी ने कहा था ना, बचपन में हम सुनते थे, आज जमाने की हालत है भैया देखने वाली,
क्या बतलाएं बड़े बड़ों का हो गया बटुआ खाली। मैं और तू क्या दुनिया भर के लोग मचाएं शोर। कुछ महंगाई ने लूटा, कुछ ले गए काले चोर। एक तरफ महंगाई कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ लुटेरे बैठे। इंसान होकर लूटते हैं इंसानों को, अल्लाह ही समझेगा इन बेईमानों को। रात में उठकर रमजानी दूध में डालता है पानी। वैसे पूछो मत, बड़ा दीनदार टोपी लगाए हुए टहल रहा रमजानी, टोपी लगा के दाढ़ी सजा के साइकिल पे गोल्टे टांग के जा रहा। हाजी जी कहाँ चले? डेयरी पे दूध देने, और रास्ते में तालाब से पानी गंदा मिला रहा दूध में। इंसान होकर लूटते हैं इंसानों को, अल्लाह ही समझेगा इन बेईमानों को। रात को उठकर रमजानी दूध में डालता है पानी। ये हालत है, मेरा मौला कब खींचेगा इनकी ढीली डोर। कुछ महंगाई ने लूटा, कुछ ले गए काले चोर। तो एक तरफ महंगाई कमर तोड़ रही है, दूसरी तरफ ऐसे हालात में लोग दिखावा, और हालात ये कि शो ऑफ करना, बड़ा मोबाइल, उम्दा कपड़े, और मेहनत करने को तैयार नहीं है। तो फिर इस सूरत में क्या करेंगे? या तो जुआ खेलेंगे, या सट्टे लगाएंगे, या चोरियां करेंगे। यही तो करेंगे ना। खुद को चोरियों से, जुआ, सट्टा, इन सब खराबियों से बचाओ मेरे भाइयों। जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कर्ज के बोझ तले दबे रहोगे उम्र भर। जो कमाओगे वो जुए में हार जाओगे। कई लोग सोचते कि बस एक बाजी, और मैं नहीं जानता खबर सच्ची है या झूठी है, मैंने कोई इस पे तहकीक तो नहीं की है, लेकिन मैंने चूंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी है। क्या जमाना आ गया, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सऊदी शहजादा, मैंने न्यूज देखी है, सऊदी शहजादा 350 मिलियन डॉलर जुए में हार गया, और अपनी 4 बीवियां जुए में बाजी लगाकर हार गया। अब मेरी कोई तहकीक तो नहीं है, न्यूज देखी है अलबत्ता मैंने, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मगर कितने शर्म की बात है। एक सऊदी शहजादा, क्योंकि ये सऊदियों ने, इन जाहिलों ने अब वहां पर बना दिए ना जुए के अड्डे, अब शराब खाने खोल दिए ना इन्होंने वहां पर। अब बेपर्दगी को ये जो है वहां पर ला रहे हैं ना, अब ये फहाशी को आम कर रहे हैं ना, बुत परस्ती को ला रहे हैं ना। और हुजूर का फरमान है, क़यामत की निशानी, हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि अहले अरब बुत परस्त ना हो जाए, अरब में बुत परस्ती शुरू ना हो जाए। तो धीरे धीरे वही करने लगे। अबू धाबी के अंदर इन्होंने तामीर कर दिया, इधर इन्होंने जुए के अड्डे खोल दिए, शराब को इन्होंने जो है लीगल कर दिया, शराब खाने खोल दिए। तो मैं चौंक गया। सऊदी शहजादा 350 मिलियन डॉलर जुए में हार गया, और 4 बेगम, अपनी 4 बेगमात बाजी लगाई, चारों को जुए में हार गया। अल्लाहु अकबर। पहले हम बचपन में सुनते थे कि फलां जुआरी, उसने अपनी बीवी को बाजी पे लगा दिया और हार गया। अब मैंने उस दिन जब न्यूज देखी मैं चौंक गया। मैंने कहा क्या आज भी ऐसा हो रहा है?
लोग अपनी बीवियों को जुए में बाजी पे लगा रहे हैं, इन्हें जरा सी गैरत नहीं। तो जुआरी कितना बदतरीन इंसान है, सोचो तो सही। अपनी इज्जत को दाव पे लगा देता है, अपनी इज्जत को बाजी पे लगा देता है। हार गया तो लो जी, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। पीछे कोई त्योहार हमारे यहाँ गुजरा है, उस त्योहार पर भी मैंने एक न्यूज़ इसी किस्म की पढ़ी थी, गालिबन किसी न्यूज़ की कटिंग मैंने देखी थी। शायद दिवाली के मौके पर किसी ने जुए में अपनी बीवी को ही लगा दिया, बाजी लगा के हार गया। फिर पुलिस वगैरह आई, उसके मैके वाले आ गए, उन्होंने कहा कमबख्त, तुझे गैरत नहीं आई, तूने बीवी को लगा दिया। तो बहरहाल चलिए, हम उनकी बात तो छोड़ देते हैं, हम अपने मुस्लिम भाइयों की बात करते हैं, अपनी कौम की बात करते हैं। हमारी कौम इतनी बड़ी जाहिल हो गई, जुए में रात दिन लगी पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप इतने बेगैरत हो गए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ से ला रहा है। अब उन्होंने कहा हमें तो चाहिए, तू कहीं से बिल्ला चोरी कर, डकैती कर, जुआ खेल। वो जुआ खेल के ला रहा, एक बार जीत के आया, इन्होंने कहा वाह, सब मजे से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अगली बार हार के आया, उसने घर में आके मारा पीटा, घर से इनसे माल छीना, तो रो रहे हैं। तो खुदा के लिए ये वो बुराइयां हैं जो बर्बाद कर देती हैं। खुद भी बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाएं, अपनी जो है कम्युनिटी के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने मुआशरे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए।